दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी झारखंड में जितने भी तरह के वैकेंसीज निकल रहे हैं या जितने भी तरह के वैकेंसीज आए हुए हैं, उसमें हिंदी का एक महत्व अलग रखता है, अर्थात स्कोरिंग सब्जेक्ट बन के रह गया है। उसी से रिलेटेड मैं अभी हिंदी का जो है आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन आंसर जब देखोगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन आंसर आया कहाँ से, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खास करके अभी जो जेटेट है और जो सीजीएल के एग्ज़ाम होने हैं, झारखंड फील्ड वर्कर के होने हैं, और जितने भी तरह के सेक्रेटरीट के होने, जितने भी तरह के एग्जामिनेशन होने हैं, ये क्वेश्चन अक्सर वहीं पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है कि हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र क्या है? बनारस अखबार है, इतिहास तिमिरनाशक है, हरिश्चंद्र मैगजीन या उदंत मार्तंड है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिएगा, अर्थात मैं अभी यहाँ आंसर आपको बता रहा हूँ। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये जो लिखे हुए हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन। आइए देखते हैं इसका आंसर, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन, अर्थात इन्होंने लिखा था। आपका जो अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? राम घाट पर, अस्सी घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर या दशाश्वमेध घाट पर? तो इसका जो सही जवाब है वो है 80 घाट पर। ठीक है, इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 80 घाट पर। आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली कौन सा है? गज़ल है, मसनवी है, तजरुमा है या मरसिया है? तो इसका सही जवाब है मसनवी। ठीक है, मसनवी जो है वह सूफी संतों की शैली है। आपका अगला क्वेश्चन अर्थात 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल? तो इसका जो सही जवाब है हम लोग देख पा रहे हैं इसका बीजोपन काल। आपका अगला क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त? तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन आप बढ़िया से देखते जाइएगा, अगर समझना है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है? आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया था? मोहन अवस्थी, हजारी प्रसाद जी, ग्रीशन या शुक्ल जी? इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीशन जो है वो आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किए थे। आपका अगला क्वेश्चन अर्थात 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि पृथ्वी राज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वी राज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में या आधुनिक काल में? तो इसका जो सही जवाब है वो है आदिकाल में। आदिकाल में लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन, कामयनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? तो इसका जो सही जवाब है वो है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए तो इसके एक्सप्लेनेशन करके बताता जाता, लेकिन समय फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर मिला देते जा रहा हूं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये आंसर कहाँ से आते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से खुद से इसके आंसर देख सकते हैं। आइए, आपका अगला क्वेश्चन है आधुनिक 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि या जयशंकर प्रसाद? इसका सही जवाब जो है वो है
भारतेंदु। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन, कवि वचन सुधा, उदंड मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है उदंड मार्तंड। आपका जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें लगभग सभी तुलसीदास के, उसमें से एक नहीं है। वो कौन है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या भक्तमाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है भक्तमाल। भक्तमाल उनकी रचना नहीं है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली ये सभी तुलसीदास के ही रचना है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल की वीर गाथा, किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो आपका जो ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इसका जो सही जवाब है वो है आदिकाल। आदिकाल आपका सही जवाब हो गया, आदिकाल। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? करुणालय के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। करुणालय के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिएगा और उसका आप आंसर भी ढंग से मिलाते जाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? यहाँ लगभग सभी को मिले हैं। एक ऐसे हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? काव्य निर्णय, लोकायतन, प्रेम सरोवर या प्रिय प्रवास। तो इसका जो सही जवाब है वो है लोकायतन। लोकायतन जो है वो छायावाद युग की है। आपका अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण युग का आधुनिक काल किससे है? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्ल युग। तो इसका जो सही जवाब है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या जगदीश चंद्र। तो जो इसके सबसे पहले जो हैं राष्ट्र कवि कौन है वो हैं मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कम से कम एक बार में वन टाइम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो को चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी अभी आपके लिए एक से एक क्वेश्चन खोज के देता रहूँगा और सभी सब्जेक्ट का दूंगा। सभी सब्जेक्ट में जैसे कहने मतलब मैथ का तो दूंगा नहीं, इंग्लिश का भी नहीं, बाकी जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया और जो भी जैसा होगा जो सामान्य में आएंगे उनका मैं दे दूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वंद्व तद्वय पत्रिका के संपादक का नाम है। ये जो है लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरिप्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसका जो सही जवाब है तो वो है अखिलेश। हाँ, तद्भव है तब्ध द्व की। और एक क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे से ही पहले क्लिक हो गया है, इसलिए कबीर दास भक्ति काल किस धारा के कवि थे? तो वो है संत काव्य धारा। कबीर काल जो हैं वो संत काव्य धारा के कवि थे। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा कौन क्या था? कवि वचन सुधा जो है क्या था? जैसा कि हम लोग एक कविता,
एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता, एक साहित्य संस्था। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक पत्रिका। क्या? कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम है वो। आपका अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, गंगा कवि, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इनका जो सही जवाब है वो है, बताइए, आप लोग भी बता सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। आपका अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं यहाँ, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें लगभग सभी भक्तिकालीन है, एक ऐसे हैं जो भक्तिकालीन कवि नहीं है। बिहारी, रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसका जो सही जवाब है वो है बिहारी। बिहारी जो है वो भक्तिकाल के नहीं, बाकी रहीमदास, कबीरदास और तुलसीदास ये सब के सब भक्तिकाल के कवि हैं। आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर देख ले रहे हैं, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं रहीमदास, रामानंद, कबीरदास या जयसी। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? आप लोग भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो सही जवाब होना है वो है कबीरदास। कबीरदास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आपका अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? स्वर्णकाल, उद्धव काल, श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो है उनको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? वागर्थ पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता। वागर्थ, ठीक है, याद रखिएगा, वागर्थ जो है वह कलकत्ता से छपती है। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से? इलाहाबाद से, वाराणसी से, वर्धा से या फिर उज्जैन से। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इलाहाबाद से। राष्ट्रभाषा संदेश, ठीक है, पाक्षिक पत्र। आपका अगला क्वेश्चन, समाचार सुधावर्षन किस प्रकार का पत्र था? समाचार सुधावर्षन किस प्रकार का पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक? जो इसका सही जवाब है वह है दैनिक पत्रिका था। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है कौन सा? कि करमवीर पद के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, या फिर पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो इसका जो इसमें से बताया गया है कि गलत है वह है दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ऐसे ये गलत है। इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि अंग्रेज ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया है, अजय ने, ठीक है, दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ कि कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा क्या थी? एक कविता, एक पत्रिका, एक नाटक या एक साहित्य संस्था। जो कवि वचन थी वो क्या थी? एक पत्रिका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे, खास करके जिसमें 100 नंबर के सिर्फ आपके हिंदी रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्र के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब है डॉक्टर नामवर सिंह। आपका अगला क्वेश्चन, 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? अजय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है जगदीश गुप्त। आपका अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादंबिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है
वो है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। आपका अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1903 में, 1900, 1930 में या 1868 में? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1900, पूरी 1900 में। आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला, रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका उत्तर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल से संबोधन किए थे। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? ये पहले भी आया है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या जगदीश चंद्र? इसका जो सही जवाब है वो है मैथिली शरण गुप्त, प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है? बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ माना जाता है? सूरदास, मीराबाई, रसखान या कबीरदास? तो आपका जो सही जवाब है वो है सूरदास। सूरदास बाल चित्रण में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, यह देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, अजय या फणीश्वरनाथ रेणु? इसका जो सही जवाब है वो है प्रेमचंद। क्या? कथा सम्राट। प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? कितने पाकिस्तान? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या खुशवंत सिंह? तो इसका जो सही जवाब है वो है कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है वो इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, गद्य काल या संस्मरण काल? इसका जो सही जवाब है वो है गद्य काल। गद्य काल के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादक निम्न में से कौन थे? हिंदी प्रदीप नामक राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और लाला भगवान दीन? सही इसका जो जवाब है वो है बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला क्वेश्चन कि कठिन काव्य का प्रेत निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत मतीराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि? इसका जो सही जवाब है वो है केशवदास। केशवदास को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वयंभू। आपका अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध? किन्हें? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध। आपका अगला क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता निम्न में से कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सूर्यकांत निराला। आपका अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और शेयर भी करते रहिएगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है या आपको कोई और क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी और भी क्वेश्चन आपको इसी तरह का इससे स्टैंडर्ड लेवल का और इसका लेवल मैं बढ़ाता जाऊँगा, चूँकि अभी ये मान के चलो कि बेसिक लेवल का है। तो आइए दोस्तों हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कलम का सिपाही निम्न में से किस विधा की रचना है? विधा कलम की सिपाही, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी? तो इसका सही जवाब है जीवनी। ठीक है, वह जीवनी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अजय या महादेवी वर्मा? तो इसका जो सही जवाब है वो है सुमित्रानंद पंत, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य? तो जैसा कि हम लोग हिंदी का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसका सही जवाब है साहित्य। आपका अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? संसद से सड़क तक कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अजय या रघुवीर सहाय? तो इसका जो सही जवाब है वो है सुदामा पांडे।